हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट स्टार्ट हुआ था। तो यूनिट एंड मेजरमेंट्स में हम लोग क्या पढ़ चुके थे। हम लोग यूनिट्स के बारे में पढ़ लिए थे, रेडियन डिग्री और ग्रेड के बारे में पढ़ चुके थे, लाइट ईयर क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, फारसेक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोगों का थोड़ा सा बचता है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड पढ़ के तब हम लोग डायमेंशन और एरर पे आएंगे। तो पैरेलैक्स मेथड में जो होता है ना, मान लेते हैं हम लोग मून का डायमीटर बोल दे, सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस बोल दे, या कोई प्लेनेट का डिस्टेंस बोल दे अर्थ से, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड का यूज करते हैं। उससे पहले जो होता है ना, कुछ सिस्टम है जैसे कि इसका यूज होता है, इस पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है जो कि आप लोग को बनाना चाहिए। मतलब 11th के लिए वो इंपॉर्टेंट है, जेई मेंस के लिए ये सब नहीं। नीट उट में एक आध को क्वेश्चन आ जाता है और सब में स्टेट लेवल का एग्जाम में। तो देखिए 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे और इसका 11th में ये भी पूछा जाता है, जैसे एस सेंट जोसेफ स्कूल ये सब जो है या डीएवी है, उसमें फुल फॉर्म पूछ देता है 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में। क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड क्या है, फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग वही पढ़ते हैं कि कौन साइंटिस्ट कहाँ का था, क्या था, कौन क्या चीज का डिस्कवरी किया था, ये सब के बारे में। ऐसे एक्चुअली हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे छठ पूजा अभी दीपावली है, उसके बाद से हम कोशिश करेंगे कि एक दिन बीच करके या 2 दिन बीच करके साइंटिस्ट के बारे में भी बताए कि कौन साइंटिस्ट कहाँ जन्म हुए, क्या बताए, क्या किए, उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे, ताकि फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आप लोग को, साइंस में इंटरेस्ट हो। मतलब स्टोरी एक आदमी को मोरल मोरल जो होता है बूस्ट करता है स्टूडेंट का, कि वो ऐसे महान बने, कैसे गरीबी से क्या किए महान बने। तो देखिए हम लोग पहले ये सब पढ़ते हैं क्या है। देखिए हम आप लोग को इसलिए लिख के रखे हैं थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्शन या इको मेथड क्या होता है। तो इको क्या होता है, बैट्स जो होता है, बैट्स को अपना आई नहीं होता है, वो लोग जब उड़ता है तो पंख से क्या करता है, यूवी रे को छोड़ता है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को छोड़ता है, जिसके कारण वो कोई भी चीज टारगेट से जाकर टकराता है, फिर उन लोग के कान में रिसीव होता है, तब पता चलता है कि आगे कोई चीज है, कोई इंसेक्ट है या कुछ है, तो वो लोग वहां से मूव कर जाता है। तो उस केस में देखिए मान लेते हैं यहाँ पे को हम यहाँ से इको भेज रहे हैं, या पुराना दीवार सब, पुराना बिल्डिंग में हम लोग चिल्लाते हैं, तो जब यहाँ से जाता है इको, फिर यहाँ से टकरा के लौट के हम लोगों के कान तक, आई तक आता है। मान लेते हैं ये कोई टारगेट है, आता है यहाँ तक रिसीव होके, तो जाने में डिस्टेंस डी लिया होगा, एस लिया होगा, और आने में भी डिस्टेंस कितना लिया होगा, एस लिया होगा। वही लिखे हैं रिफ्लेक्शन या इको मेथड क्या होता है, ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल द साउंड फर्स्ट ट्रेवल टुवर्ड्स द हिल, मतलब जाके हिल से टकराया होगा, एंड बैक फ्रॉम द हिल, और हिल से लौट के आया होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा, 2s चला होगा, जाने में s डिस्टेंस और आने में s डिस्टेंस, 2s चला होगा। इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 2s इज इक्वल टू v इनटू t है, इसलिए s इज इक्वल टू v इनटू t बाय 2 है। वही लिखे हैं वेयर 2s इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस फ्रॉम गो एंड बैक, मतलब जाने और आने में जो टोटल डिस्टेंस चला होगा उसको 2s बोलते हैं, s को डिस्टेंस बोलते हैं, v को स्पीड और t को टाइम बोलते हैं। आ गया समझ में। अगर बोलेगा कि कोई कोई साउंड जो है इको होके 4 सेकंड में सुनाई दे रहा है, इको होके मतलब टोटल टाइम लगा होगा 4 सेकंड, 2t इज इक्वल टू 4 रहा होगा, तो t इज इक्वल टू 2 सेकंड, जाने में उसको 2 सेकंड रहा होगा। या इको डिस्टेंस आपको दे दे 10 मीटर, 10 मीटर दे दे, तो जाने में उसको कितना लगा होगा 5 मीटर, आने में कितना लगा होगा 5 मीटर, याद रखिएगा। अब लेजर मेथड क्या होता है, तो लेजर जो होता है, इसको द वर्ड्स लेजर स्टैंड्स फॉर, मतलब इसका लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट एम्प्लीफिकेशन, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन होता है। तो इस केस में क्या होता है कि लेजर लाइट में जो होता है रेडिएशन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, स्पीड ऑफ लाइट से। ये कोई सैटेलाइट या कोई हम लोग देखते हैं सैटेलाइट से अर्थ पे कहीं देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो लेजर मेथड होता है, मतलब वो रिसीवर से भेजा जाता है लाइट को भेजा जाता है रिसीवर से, फिर रिसीवर आके ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर ट्रांसमिट होता है
रिसीवर को ट्रांसमिट देता है, सिग्नल देता है कि वहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसी को हम लोग लेजर मेजर बोलते हैं। तो s इज इक्वल टू मैथमेटिकली s इज इक्वल टू c इंटू टी बाई टू, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगा। तो देखिए तो 2 यहाँ पे 2c यहाँ पे 2s इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस का ना कितना चला होगा जाने और आने में 2s इज इक्वल टू c इंटू टी चला होगा, इसमें s इज इक्वल टू सी टी बटे कितना हो जाएगा 2, वेयर s इज इक्वल टू डिस्टेंस है, c क्या है स्पीड ऑफ लाइट है, कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड, t क्या है टाइम है। तो ये 2s इज इक्वल टू ct है, समझ रहे हैं ना, मतलब कोई भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से रिसीवर से भेजा हो गया सिग्नल, फिर रिसीवर से यहाँ से ट्रांसमिट होके वहां पे सिग्नल पे गया होगा, तो ये s डिस्टेंस इधर से s टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा 2s चला होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है रडार मेथड, क्या होता है रडार, क्या होता है द वर्ड रडार्स स्टैंड फॉर, क्या होता है रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग होता है, वो भी वही काम करता है, रडार भी इसी तरह काम करता है, वो लाइट को रेडिएशन को भेजता है, वो टारगेट से टकरा के फिर रिसीव होता है, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा, जब उसको पता चला होगा कि आगे कोई ऑब्जेक्ट है या कुछ है तो 2s चला होगा, डिस्टेंस कितना चला होगा बच्चे 2s डिस्टेंस चला होगा इंटू ct होगा। तो देखिए तो s इज इक्वल टू ct बाई 2, वेयर c इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट है जिसका वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होता है, s डिस्टेंस होता है और t क्या होता है टाइम होता है। अब सोनार मेथड क्या होता है, सोनार याद है ये समुद्र में शिप में लगा होता है, बड़ा बड़ा शिप सब में, उसमें क्या होता है ट्रांसमिशन लगा होता है, ट्रांसमिशन मतलब वो सिग्नल को क्या करता है ट्रांसमिट करता है, भेजता है, मतलब हम लोग समुद्र में अनसीन ऑब्जेक्ट को देखने के लिए करते हैं, समुद्र के नीचे सब मतलब शिप के नीचे लगाया रहता है, उससे यूवी रे को भेजा जाता है, यूवी रे ऑब्जेक्ट से टकरा के फिर जाके रिसीवर को सिग्नल देता है कि आगे कुछ है, इसलिए तो हम लोग शिप में देख पाते हैं कि आगे कुछ है, जैसे डूबा हुआ पुराना सबमरीन हो या कोई मान लेते हैं मछली हो या कोई जवाहर, कोई मान लेते हैं कोई खजाना हो, कैसे पता करते हैं तो सोनार से यूज करते हैं। हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे साउंड में, सोनार द वर्ड सोनार क्या होता है स्टैंड फॉर क्या होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है, तो उसको भी डिस्टेंस कितना चला होगा 2s चला होगा इक्वल टू vt, तो इसलिए s इज इक्वल टू vt बाई 2, वेयर s क्या हो गया डिस्टेंस हो गया, v क्या हो गया स्पीड हो गया और t क्या हो गया टाइम हो गया। तो देखिए हम लोग पैरेलैक्स मेथड स्टार्ट किए, पैरेलैक्स मेथड पढ़ना है। क्या होता है पैरेलैक्स मेथड, अगर मान लेते हैं ना ऐसे सोचिए कि कहीं दूर का वस्तु हमको देखना है, तो दूर का वस्तु हम लोग क्या करते हैं ना देखिएगा उसका एपरेंट शिफ्ट चेंज होता है, अगर मान लेते हैं हम लेफ्ट आई से देखेंगे राइट आई को बंद करके और फिर लेफ्ट आई को बंद करेंगे राइट आई से देखेंगे तो उसका पोजीशन का शिफ्टिंग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा पोजीशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलैक्स बोलते हैं, पैरेलैक्स बोलते हैं, वही लिखे हैं। देखिए पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, देखिए पैरेलैक्स इज द अपरेंट शिफ्ट होता है इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर व्हेन वी शिफ्ट आवर आई साइड वाइज, मतलब अपने आंख को बार बार बंद करेंगे, एक आंख को दूसरे आंख से देखेंगे, फिर दूसरा आंख को बंद करेंगे दूसरे आंख से देखेंगे तो पोजीशन में शिफ्टिंग हो जाएगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। पैरेलैक्स क्यों पढ़ते हैं हम लोग, पैरेलैक्स पढ़ते हैं वही सन से अर्थ का डिस्टेंस निकालने के लिए, मून का डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए, इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं। तो देखिए इसको मैथमेटिकली हम मान लिए ये लेफ्ट आई है और ये राइट आई है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है बार बार शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके डिस्टेंस s है और ये b है, तो ये थीटा क्या हो गया थीटा, देखिए एंगल LOR, एंगल कहाँ है LOR को हम लोग क्या बोलते हैं इज कॉल्ड पैरेलैक्स एंगल या पैरेलेटिक एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैरेलैक्स या पैरेलेटिक। तो मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा तो वहां से अगर इसको हम देखेंगे तो ये एक आर्क के जैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा आर्क के जैसा, तो अगर हम लोग थीटा निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू याद है प्लेन एंगल इज इक्वल टू क्या पढ़े थे फॉर्मूला हम लोग, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय क्या पढ़े थे आर्क लेंथ बाय रेडियस पढ़े थे, रेडियस पढ़े थे, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा थीटा इज इक्वल टू L बाय R हो जाएगा, तो L कितना है देखिए तो थीटा इज इक्वल टू L कितना है B है और R कितना है S है, ये हो जाएगा। और हाँ थीटा जो होगा ऑलवेज मेजर्ड होगा, ऑलवेज
मेजर्ड इन रेडियन होगा। किस में होगा बच्चे? रेडियन में। रेडियन से मेजर करेंगे। याद है हम बताए थे डिग्री और रेडियन में रिलेशन d/90 और 2c/पाई। नेक्स्ट लेक्चर वही था, देख लीजिएगा आप लोग। बहुत इंपॉर्टेंट वो लेक्चर था क्योंकि यूज करना है। 1 सेकेंड को हम बताए थे रेडियन में कन्वर्ट करने, 1 मिनट को बताए थे, 1 डिग्री को बताए थे, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, ये सब लेके बताए थे। ये भी बताए थे कि रेडियन और डिग्री में कौन ग्रेटर होता है, ये सब देख लीजिएगा आप लोग। तो आया बात समझ में कि पैरेलैक्स मेथड क्या होगा? तो क्या होगा पैरेलैक्स? बोलेगा ये एक तरह का एपरेंट शिफ्ट है, जो एपरेंट शिफ्ट ऑफ पोजीशन है, जो अगर हम लोग अपने आई को साइड वाइज अगर चेंज करेंगे, मतलब बंद करेंगे, तो उसके पोजीशन में शिफ्टिंग हो जाएगा। उसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलैक्स मेथड बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस बिटवीन मून और एनी प्लेनेट। डिस्टेंस बिटवीन मून और एनी प्लेनेट, ठीक है, देखने जा रहे हैं फर्स्ट केस। डिस्टेंस बिटवीन मून और एनी प्लेनेट देख रहे हैं हम लोग। चलिए, बहुत इजी है क्वेश्चन, इस पे अच्छा आता है। डिस्टेंस बिटवीन मून, डिस्टेंस बिटवीन मून क्या बोले? मून और एनी प्लेनेट। डिस्टेंस बिटवीन मून और एनी प्लेनेट, ये हमको देखना है पैरेलैक्स मेथड से, ठीक है। एनी प्लेनेट क्या होगा बच्चे? डिस्टेंस बिटवीन मून और एनी प्लेनेट। तो मान लेते हैं ना कि अर्थ से हम देखने जा रहे हैं कोई भी प्लेनेट का। ये अर्थ है, अर्थ है ये हम लोगों का। अर्थ जब कोई ऊपर से देखेगा तो लगेगा ना कि अर्थ एक आर्क के जैसा। ये अर्थ है। यहां पे मान लेते हैं कि कोई प्लेनेट है, कोई भी चीज होगा प्लेनेट, यहां पे है मान लेते हैं। इसका डिस्टेंस हमको निकालना है यहां से। देखिए इसको हम मिला दिए, इसको निकालना है। तो मान लेते हैं ये दूरी जो है ना, हम लोग b मान लेते हैं, ये दूरी को b मान लेते हैं, और ये दूरी s है, ठीक है। क्या है? s है। तो ये एंगल मान लेते हैं ना, यहां से हम इसको मिला लेते हैं इसको। तो ये एंगल मान लेते हैं क्या है बच्चे हम लोगों का? ये एंगल θ1 है, ये वाला एंगल। और ये वाला एंगल मान लेते हैं क्या है? θ2 है। θ1 और θ2 है। तो यहां से मान लेते हैं हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। देखिएगा ये पैरेलल लाइन ड्रॉ की है। देखिए साइड वाइज अगर हम लोग अपने आंख को बंद करेंगे तो ये सोर्स क्या होगा? ये मान लेते हैं ये जो सोर्स, ये P जो है, मान लेते हैं इसका पोजीशन चेंज होगा। मान लेते हैं ये S हो गया और ये क्या हो गया? मान लेते हैं S डैश हो गया। बार बार जैसे हम लोग चेंज करेंगे, ये आंख बंद करेंगे तो ये पोजीशन यहाँ दिख जाएगा, ये बंद करेंगे तो यहाँ दिख जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चे? ये θ1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? θ2 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है? θ1 θ2 और ये डिस्टेंस s है हम लोगों का। तो देखिए यहाँ पे क्या मानना होगा? ये तभी पॉसिबल होगा, ये कब के लिए पॉसिबल होगा कि मान लेते हैं कि s जो है ना मच मच ग्रेटर देन है b से। मतलब s जो है, डिस्टेंस जो है प्लेनेट और अर्थ का बहुत ज्यादा है, मच मच ग्रेटर देन है। तो इस केस में हम लोग लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू, इसको थीटा हम मान लिए, लेट कर दिए थीटा, थीटा मान लिए। तो देखिए अब तो यहाँ पे हम मान लिए कि s मच मच ग्रेटर देन है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि s बहुत ज्यादा है b से। मान लिए यहाँ पे कि s ज्यादा है, तो डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट। तो डिस्टेंस ऑफ ए प्लेनेट, तो अभी थीटा बराबर हम लोग देखें, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला देखे? आर्क लेंथ बटे रेडियस।
ये देखे तो आर्क लेंथ थीटा बराबर आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो देयरफॉर एस इज इक्वल टू क्या होगा, बी बटे थीटा हो जाएगा। यही तो हम लोगों को निकालना था, यही तो डिस्टेंस था, डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट था एस, बी बटे थीटा हो गया। ये एमटीआर रखेगा, जहां पे थीटा क्या होगा, इन रेडियन होगा, रेडियन में मेजर करेंगे एंगल को। ये समझ में आ गया कि अगर डिस्टेंस बिटवीन मून या एनी प्लेनेट बोलेगा तो कैसे निकालेंगे, और कब होगा, जब s मच मच ग्रेटर देन b होगा, तभी वैसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार या प्लेनेट देख लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस ऑफ नियर बाय। नियर बाय कोई स्टार है बहुत नजदीक है, या कोई प्लेनेट बहुत नजदीक है, उसका डिस्टेंस हम लोग देखते हैं अर्थ से। चलिए इसको मिटा दे, समझ में आ गया ये। डिस्टेंस बाय क्या देख रहे हैं हम लोग, डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार देख रहे हैं, सही है ना। स्टार बाय क्या देख रहे हैं, पैरेलैक्स मेथड देख रहे हैं। पैरेलैक्स मेथड से हम लोग देखने जा रहे हैं। तो देखिए नियर बाय स्टार है, कुछ नहीं है इसमें, बस कोई प्लेनेट को हम लोगों को नियर स्टार का डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। तो देखिए, तो इसको हम लोग डिस्टेंस क्या मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को हम d मान लेते हैं। तो ये डिस्टेंस हम लोगों को निकालना है, ये डिस्टेंस, ये एंगल θ1 है और ये θ2 है। तो ये कितना हो जाएगा, θ1 और ये θ2, तो ये भी θ1 हो जाएगा। मान लेते हैं ये शिफ्टिंग पोजीशन का है, मान लेते हैं ये a डैश है या s डैश, s मान लेते हैं और ये s डैश मान लेते हैं। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो देखिए f या f डैश या s या s डैश जो मानना है आप मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये अब देखिए हम लोगों का इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इसका AB दिया हुआ है, और डिस्टेंस कितना है, d है। कितना है डिस्टेंस, d है। तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे लेट मान लेते हैं, लेट AB इज द क्या है, डायमीटर है। डायमीटर है किसका, डायमीटर है, मान लेते हैं AB डायमीटर है, और D क्या है बच्चे, D क्या है, डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है मान लेते हैं। तो देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट क्या, θ1 प्लस θ2 को टोटल थीटा कितना मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो देखिए, तो बाय यूजिंग फॉर्मूला हम लोग क्या लगा सकते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू क्या, आर्क लेंथ बाय रेडियस। तो आर्क लेंथ कितना हो जाएगा, AB, या रेडियस कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चे, D हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या निकालना है, D निकालना है। क्या निकालना है,
अब मान लेते हैं थीटा इज इक्वल टू ए बी बटे डी हो गया, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी इज इक्वल टू ए बी या बटे कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा ऑलवेज मेजर इन किस में होगा, थीटा ऑलवेज मेजर्ड इन रेडियन होगा, और सबको डिस्टेंस में मेजर कीजिएगा, किलोमीटर में दिया रहेगा तो, या किलोमीटर में कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक चीज हम लोगों को बच रहा है क्या, डायमीटर ऑफ द मून बोल रहा है निकालने के लिए। ये भी एक क्वेश्चन है आप लोग का, डायमीटर ऑफ मून कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्वेश्चन हम करके दिखाते हैं, पहले ये बता देते हैं, इसको आप मिटा दें हम लोग। देखिए डायमीटर ऑफ क्या देखेंगे हम लोग, डायमीटर ऑफ मून देखेंगे, डायमीटर ऑफ मून ये देखना है हम लोगों को। डायमीटर ऑफ मून बच्चे निकालना है, क्वेश्चन डायरेक्ट एकदम फॉर्मूला पे रहेगा, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। देखिए डायमीटर ऑफ मून, ये मान लेते हैं ना कि इसका डायमीटर है मून का, ये कैपिटल डी दिया हुआ है, मान लेते हैं ए बी डायमीटर मान लेते हैं ये है, यहां से हम मिला देते हैं इसको। देखिए ये है, मान लेते हैं यहाँ पे ये मिल गया, इसको हम लोग मान लेते हैं कहां से देखने जा रहे हैं हम लोग, अर्थ से देखने जा रहे हैं। कहां से बच्चे, अर्थ से। डायमीटर ऑफ मून निकालना है, तो थीटा क्या है यहाँ पे, पैरेललिटिक एंगल है ये थीटा, और इसका डिस्टेंस कितना है, एस है, ये मान लेते हैं ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, एस दिया हुआ है। बोलिए कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पे डायमीटर ऑफ मून है और एस डिस्टेंस है, तो वही लगाएंगे, क्या लिखेंगे, वेयर कैपिटल डी इज इक्वल टू क्या है, डायमीटर ऑफ क्या है, मून है, और एस क्या है, डिस्टेंस है बिटवीन कहां पे, अर्थ एंड मून का। तो बाय यूजिंग फॉर्मूला, तो वही लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या, आर्क लेंथ में रेडियस, तो कैपिटल डी, वही लगाएंगे, थीटा इज इक्वल टू एंगल इज इक्वल टू क्या था, आर्क लेंथ बटे रेडियस होगा, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ कितना दिया हुआ है, डी बटे एस, तो हम लोगों को डी निकालना है, तो डी इज इक्वल टू एस इंटू थीटा होगा, तो यही हो गया डायमीटर, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन मून एंड अर्थ, मून एंड अर्थ इनटू एंगल, ये हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है बच्चे, तो थीटा यहाँ पे क्या हो गया, मेजर्ड होगा किसमें, एंड एंगल है, तो थीटा किस में मेजर्ड होगा, रेडियन में। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग करके इस पे देखते हैं आप लोग को कैसा किस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा एनसीईआरटी का। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिए आप लोग एक बार, हम एक क्वेश्चन आप लोग को बताते हैं क्या है क्वेश्चन। थोड़ा सा ठीक है बच्चों, तो देखिए पैरेलैक्स मेथड पे क्वेश्चन जो होगा थोड़ा बहुत बड़ा आएगा, लेकिन एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, फॉर्मूला पे ही पुट होगा, लेकिन होगा लिखा होगा एकदम थ्योरी बड़ा जैसा, तो डरना नहीं है। एनसीईआरटी में इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन मिलेगा आपको इस चैप्टर से। तो क्या बोल रहा है कि देखिए एक फारसेक इज ए कन्वीनियंट यूनिट ऑफ लेंथ, हम लोग जानते हैं कि लाइट ईयर हो गया, फारसेक हो गया, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो गया, ये सब डिस्टेंस का यूनिट है, डिस्टेंस का। लाइट यूनिट मतलब ये लाइट ईयर मतलब ये मत समझिएगा कि टाइम का यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है। तो ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल स्केल है, इट इज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट विल शो पैरेलैक्स ऑफ 1 सेकंड। मतलब गिवन में देख लीजिए, गिवन में हम लोगों को थीटा कितना दे दिया, पहले लिख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू
एंगल इज इक्वल टू 1 सेकेंड है, इसको बोलेंगे 1 सेकेंड। 1 सेकेंड ये एंगल डिग्री में होता है, डिग्री का यूनिट सेकेंड और मिनट है, समझे मेरे बात को। तो उसको रेडियन में बदलना होगा, पहले हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना होगा, रेडियन में। तो देखिए हम आप लोगों को एमटीआर बोले थे, ऐसे इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, थीटा वही जो हम रिलेशन बताए थे नेक्स्ट लेक्चर में बताए हैं। लेकिन ये अगर याद रखेंगे कि 1 डिग्री है तो डायरेक्ट इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1 डिग्री को, तो वो रेडियन में हो जाएगा। अगर 1 मिनट में है तो इतना से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो डायरेक्ट वो रेडियन में आ जाएगा। और 1 सेकेंड है तो कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए तो 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन हो गया। हम लोग सब कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से, d/90 और 2c/π। इससे ये फॉर्मूला लगा के फिर ये लगाना होगा कि 1 राइट एंगल बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री। ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा आपको, ठीक है, डिग्री। तो अब ये यूनिटरी मेथड लगाने से बेहतर है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कराए हुए हैं, तो डायरेक्ट आप कर लीजिए ना। थीटा दे दिया और हम लोगों को 1 आर्क मतलब 1 फारसेक दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, एल इज इक्वल टू 1 फारसेक दिया हुआ है। तो 1 फारसेक कितना होता है, कितना यूज करना है, देखिए सॉरी 1 फारसेक दिया हुआ है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दिया हुआ है, लेंथ इज इक्वल टू 1 AU दिया हुआ है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो याद कीजिए आप लोग रटे होंगे 4.96 इंटू 10⁻11 मीटर दिया हुआ है गिवन में, ये हो गया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हाउ मच फारसेक इन टर्म्स ऑफ मीटर। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बोल रहा है, L/R, तो R बोल रहा है निकालने के लिए, तो L बटे क्या हो जाएगा, थीटा। L का वैल्यू है 1.496 इंटू 10⁻11 बटे थीटा का वैल्यू कितना है 4.85 इंटू 10⁻6 रेडियन। ये हो गया मीटर में, ये हो गया मीटर में, इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो यही तो था, निकालना कुछ था यहाँ पे। थीटा हम लिख लिए, वो सेकेंड में दिया हुआ था उसको रेडियन में बदल लिए, एल दिया हुआ था 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, उसका वैल्यू पुट कर लिए और थीटा इज इक्वल टू L/R लगा लिए। तो अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं क्या, पैरेलैक्स मेथड पे ही जो हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे, मान लेते हैं रडार सिस्टम पढ़े थे और क्या पढ़े, सोनार सिस्टम पढ़े, उस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का क्या है, ये सोनार यूज, हम बोले थे कि सोनार किसमें यूज होता है, सबमरीन में यूज होता है। ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है इसका फुल फॉर्म। सोनार स्टैंड्स फॉर क्या होता है, सोनार स्टैंड्स फॉर क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग होता है। मतलब उसमें रिसीवर और ट्रांसमिशन लगा होता है, ट्रांसमीटर लगा होता है, अल्ट्रावायलेट रे को भेजा जाता है, वो ऑब्जेक्ट से या इनेमी सबमरीन से जाके टकराता है, फिर आके रिसीव हो जाता है रिसीवर पे, जिसके कारण हम लोग देख पाते हैं कि कैसे होता है। कोस्ट गार्ड ये लोग सब यूज करते हैं समुद्र में, या बड़ा बड़ा शिप में यूज होता है, कोई भी सबमरीन डूबा हुआ है या कोई खजाना खोजने के लिए, तो क्या भेजा जाता है, किसको भेजा जाता है, अल्ट्रावायलेट रे को भेजा जाता है, यूवी रे को भेजा जाता है। तो गिवन में देखिए, तो गिवन में हम लोगों का टाइम कितना लग रहा है उसको जाने में, 77 सेकेंड लग रहा है, ठीक है, 77 सेकेंड लग रहा है। और डिस्टेंस वो कितना चला होगा, मतलब हम लोग से व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एनिमी सबमरीन, तो गया होगा जाने में और फिर आने में। मतलब मान लेते हैं ना कि ये हम लोगों का शिप है, दिखाते हैं आप लोग को, ये मान लेते हैं शिप है, ये वाटर है, मान लेते हैं वाटर है, यहाँ पे कोई इनेमी सबमरीन है, यहाँ पे अंदर में सबमरीन है, मान लेते हैं कोई सबमरीन है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई सबमरीन है, तो यहाँ से ये क्या किया जाता है, भेजता है यूवी रे को, यूवी अल्ट्रावायलेट रे को, और ये अल्ट्रावायलेट रे यहाँ से टकरा के फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को यूज करके फिर यहाँ पे आके रिसीव्ड हो जाता है। ये रिसीवर होता है और ये ट्रांसमिशन होता है, रिसीव्ड हो जाता है। तो टोटल डिस्टेंस कितना चला होगा, टोटल डिस्टेंस 2s चला होगा, 2s इज इक्वल टू c इंटू टी चला होगा, क्योंकि c क्या होगा, यूवी रे का क्या होता है स्पीड, हम लोग मान लेते हैं लाइट के स्पीड से ट्रेवल करता है, तो s इज इक्वल टू क्या होगा, ct बटे 2 हो जाएगा। तो c का 3 इंटू 10⁸ इंटू टी का वैल्यू 77 बटे 2,
यही तो हो गया मीटर। इसको सॉल्व कर लीजिए आप लोग, लगभग ये हो गया इसका आंसर। कोई इजी, देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन है। क्यों? जाने में जो यहाँ तक आने में डिस्टेंस और यहाँ से आने में डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस वो कितना चला होगा, 2s चला होगा, इज इक्वल टू ct। c मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड यूवी रे कितना स्पीड से चल रहा है, लाइट के स्पीड से, इसलिए s इज इक्वल टू ct/2। तो ये हम लोग कर लिए। और एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का देख रहे हैं, ये सब एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो फिर देखिए क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, क्या है, द फारथेस्ट ऑब्जेक्ट। फारथेस्ट ऑब्जेक्ट मतलब हम लोगों से बहुत ज्यादा दूरी पे है यूनिवर्स में, ये एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग क्वार्ट्स बोलते हैं, क्वार्ट्स बोलते हैं। ये क्या होता है, इन आउट ऑफ यूनिवर्स होता है, मतलब यूनिवर्स से बाहर होता है। इसका डिस्टेंस होता है बिलियन ईयर्स में होता है। कितना होता है, बिलियन ईयर्स में होता है या बिलियन आवर्स में होता है। तो मान लेते हैं, तो द लाइट इमिटेड by them takes billions of hours to reach the earth. What is the distance in kilometer of quartz from which the light takes 3 billion years to reach us? मतलब सोच लीजिए कितना यूनिवर्स में कितना दूरी पे होगा कि उनको आने में टाइम कितना ले रहा है, टाइम टेकन, टू रीच अस। कितना टाइम ले रहा है टी में हम लोगों तक आने में, 3 बिलियन ले रहा है, 3 बिलियन ईयर्स ले रहा है। तो 1 बिलियन में कितना होता है, 3 इंटू 1 बिलियन में कितना होगा बच्चे, कितना, 10⁹, ये हो गया ईयर्स। अब देखिए 3 हो गया 10⁹, और एक ईयर्स में कितना, 365 दिन, 365 दिन, और एक दिन में कितना घंटा, 24 घंटा। मान लेते हैं ये हो गया आवर्स में, इतना आवर्स हो गया। और कितना स्पीड से आएगा, सोच लीजिए स्पीड जो है हम लोगों का वो इक्वल होगा c के, इतनी इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इतना स्पीड से आया होगा। तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगा सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इंटू क्या होगा बच्चे, टाइम होगा। स्पीड इज इक्वल टू लगा सकते हैं ना, डिस्टेंस इंटू टाइम होगा। तो टाइम हम लोगों को गिवन है, स्पीड गिवन है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड बटे टाइम हो जाएगा। कौन स्पीड, स्पीड ऑफ लाइट, तो कितना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, पर सेकेंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है निकालने के लिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे तो 3 इंटू 10⁸। अब देखिए किलोमीटर पर आवर में बोल रहा है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में आएगा ना, तो इसको आप क्या कीजिए ना, इसको रहने दीजिए पर सेकेंड, तो इसको आप कर दीजिए 3 इंटू किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड हो गया। और इसको आप सेकेंड में बदल लीजिए, इंटू 60 या इंटू 60 कर लीजिए, ये सेकेंड हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितना हो गया, तो 3 इंटू 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, अब बटे यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो 3 इंटू 10⁹ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया सेकेंड। ये सेकेंड सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, तो 3 इंटू 10⁵, अब बटे हो जाएगा 3 इंटू 10⁹ इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60, ये हो गया किलोमीटर। ये आंसर आ गया, यही बोल रहे हैं हम लोग से निकालने के लिए। आप उसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये 9 को ऊपर ले जाके माइनस कर लीजिएगा, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो देखिए ये हम लोग पैरेलैक्स मेथड और उसका न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्या डायमेंशन देखेंगे और एरर देखेंगे, ठीक है। तो क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त को बताइएगा। नहीं बताइएगा तो कैसे होगा, शुभम सर कैसे एनर्जेटिक होंगे, कैसे, आप लोग के चलते। आप लोग थोड़ा कोऑपरेट कीजिए बस। गुड नाइट।